हेलो 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 हेलो। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? आइए दोस्तों, हम चर्चा कर रहे थे अलजेब्रे में। तो आइए दोस्त, आगे बढ़ते हैं। आप करें प्रयास। प्लीज करें। आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए ध्यान से। हमें ये देखना है कि इस क्वेश्चन में वेरिएबल कितने हैं। आप कहेंगे जी काउंट कर देते हैं वेरिएबल कितने हैं। तो ए बी सी एक्स वाई जेड, सब 6 वेरिएबल है। मेरे प्यारे बच्चों, 6 वेरिएबल है और इक्वेशन कितनी है? 3। तो आप जानते हैं 3 की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं। बटे जीरो लेना तो आपके लिए बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। तो बेटर तरीका यह है कि एबीसी को मैं जीरो जीरो ना लेके वन वन ले लेता हूँ। उससे फायदा ये होगा, वन बाई वन ये एक्स की वैल्यू 2 आ जाएगी, वाई भी 2 आ जाएगा और जेड भी 2 आ जाएगा। हाँ ना मेरे दोस्त? तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4 माइनस 2 का वर्ग 4, 4 4 8 में 8 गया जीरो, -4 मेरा प्यारे बच्चों आपका आंसर होगा। मेरे प्यारे बच्चों, आपका सही आंसर क्या होगा? -4। सही आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? -4। हाँ है ना? क्या आप मेरी इस बात से सहमत है या नहीं? बहुत सुंदर। करिए मेरे बच्चे इसको। अब देखिए मेरे दोस्तों, आगे बात को समझिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि x की वैल्यू है 2 जमा √3। y और z तीन इक्वेशन है और वेरिएबल तीन ही है, तो इसका मतलब सोल्व करना पड़ेगा। वैसे मैंने करा भी रखा आपको, लेकिन फिर भी देखिए कि अगर मैं 1/x पूछूं आपसे तो क्या होगा? तो आप कहेंगे 2 माइनस √3। इसका मतलब यही वैल्यू 1 है ना, y है, और यही वैल्यू 1/x है। सोल्व करोगे तो एक्स वाई की वैल्यू आएगी 1। अब जरा ध्यान दीजिए, इतने वाले क्वेश्चन में अगर मैं एलसीएम ले लूं एक्स वाई जेड, आपको दिक्कत है? आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि जेड की वैल्यू 1 दे ही रखी है, तो जेड 1 है तो हटाओ इसे।
Z1 है, हटाओ एक्स वाई भी 1 आ गया, Z1 है ही, तो यहाँ y है यहाँ x है, एलसीएम लोगे आएगा एक्स वाई, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, प्लस में 1 प्लस 2। मेरे बच्चे अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो 1/x, इसको कैसे मर्जी लिख लो, एक्स वाई एक्स प्लस वाई लिख लो, या फिर आसान तरीका ये है कि आप ये बताइए y की जगह क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे 1/x, तो ये x पलट के ऊपर जाएगा तो ये x प्लस 1/x आ गया, और 1/1 1 आ गया। आया ना मेरे प्यारे बच्चों। अब x प्लस 1/x की वैल्यू हम निकालते हैं, x प्लस 1/x, इससे कटा 2 और 2 4, आया ना, तो ये वाली वैल्यू मेरे बच्चे 4 जमा 1, 4 और 1 5, 5 दूनी 10 जमा 1, एक्स वाई की वैल्यू 1 है, ये एक्स स्क्र है, y की जगह 1/x रखेंगे तो वाई स्क्र की जगह 1/x स्क्र। अब मेरे प्यारे बच्चों अगर x प्लस 1/x 4 है तो एक्स स्क्र प्लस 1/x स्क्र क्या होगा, 12, 4 का 16 में 2 गया 14 जमा 1 जमा 25 आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा मेरे दोस्त, 25 आए ना, क्या आंसर आएगा मेरे भाई, 25। पक्का है कच्चा, पक्का। करें जी। आइए मेरे दोस्त और ध्यान से देखिए सवाल को। देखो दोस्त, एक तरीका तो है कि आप इसे रेशियो की तरीके से सोल्व कर देंगे। सर a प्लस बी इज टू सी का रेशियो दे रखा है 6:5, यहां दे रखा है b प्लस सी इज टू ए का जो रेशियो 9:2। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना जरा, यहां पे भी वही एबीसी है, यहां पे भी वही एबीसी है, तो 6 और 5 11, 9 और 2 11, तो इक्वल करना था, ये तो है इक्वल। तो अब आप ये समझिए ए की वैल्यू 2 है और सी की वैल्यू 5 है, ये सब हमने उसमें रेशियो में किया हुआ था, ए की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 5। तो ए बी सी का जोड़ कितना है 11, तो 5 और 2 7, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब मेरे बच्चों आ गया ए प्लस सी, तो 2 और 5 7,
बटे बी, बी की वैल्यू 4। ऑप्शन बी मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर है। ऑप्शन बी मेरे बच्चों मेरा सही आंसर है। करिए जी। वो भी नहीं लेगा, उसने वो खाया सेव वगैरह। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब आप ये समझिए कि एक्स, वाई और जेड तीन वेरिएबल है और इक्वेशन भी कितनी है? तीन। अगर तीन वेरिएबल है, तीन इक्वेशन है, तो आप वैल्यू पुट नहीं कर सकते। मतलब अब आपको इसे सोल्व ही करना पड़ेगा, सोल्व ही करना होगा मेरे दोस्त, और कोई उपचार है नहीं। तो देखिए यार, एक फार्मूला है, जिनको आता है वो ठीक, नहीं आता वो ध्यान रखना। क्या? ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू में एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड एंड माइनस जेड एक्स। ये मेरे दोस्तों एक बेसिक सा फार्मूला है जो आपको आना चाहिए। अभी याद कर लीजिए, बाकी चर्चाएं बाद में। अब मेरे बच्चे, इसकी वैल्यू सवाल ने दे रखी है, आप कहेंगे हाँ सर दे रखा है 13, 3। एक्स वाई जेड की वैल्यू है 1, बिल्कुल ठीक है सर। एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू है 1। अब सर हम फंस रहे हैं यहां पे, तो मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान देना इस चीज पे आगे। नहीं नहीं, चल अलजेब्रा ही रहा है। तो बताओ मेरे बच्चे, इसका फार्मूला मैंने लिखवाया कि नहीं आपको डायरेक्ट? बहुत सुंदर। अब इसको चाहो तो आप एक फॉर्म में पुट कर सकते हैं, इस फार्मूले को। इसका फार्मूला आप ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 3 एक्स वाई
प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। इस फार्मूले को अभी के लिए याद रखिए, बाद में इस पर डिस्कस कर लेंगे। अभी इस सिस्टम के लिए, इस समय के लिए ध्यान रखिए। तो मेरे बच्चे एक्स क्यूब प्लस वाई ना, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू 13, माइनस 3 XY Z की वैल्यू 1, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 1, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3। इसकी वैल्यू हमको निकालनी है मेरे बच्चे, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स की। इसकी वैल्यू मेरे बच्चे हमको निकालनी। अब आप एक बात बताओ, 13 में से 3 गया कितना बचा, 10। एक को गुना करेंगे तो ये रहेगा -3 एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। अब यार बड़ा बेसिक है, इसको इधर ले आइए या उसको उधर ले आइए, कहीं किधर भी कर लीजिए। ये एक इधर लाओगे किसका होगा, माइनस का। 10 में से 9, 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, -3। तो मेरे बच्चे एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स की जो वैल्यू आएगी वो -3 आएगी। वो आपका आंसर आएगा मेरे बच्चे -3। देखो जी, फिर से लिखवाता हूं भाई। सिर्फ इस फार्मूले को थोड़ी देर के लिए याद कर लीजिए, इस पर बाद में चर्चा करेंगे। हम चाहते तो इसी को ऐसे भी लिख सकते थे कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड और इसी को हम चाहते हैं तो ये भी लिख सकते हैं कि 1/2 साथ में आप इस फार्मूले को भी ध्यान रखिए। आइए मेरे बच्चे, सिर्फ ये फार्मूले, अभी सिर्फ फार्मूलों पे ही बात कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। अब आते सवाल पे, अगले करिए दोस्त चर्चा। करिए मेरे प्यारे बच्चों।
देखिए मेरे बच्चे, अब चर्चा करते हैं कि भैया एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या रखी जाए। ध्यान दो जरा, हमारे पास एक्स वाई जेड पी क्यू आर, मेरे प्यारे बच्चों 6 वेरिएबल हैं और इक्वेशन है 1 2 3 4 इक्वेशन है। 4 इक्वेशन है, 6 वेरिएबल है, तो 4 इक्वेशन है, 4 फिक्स करना पड़ेगा। तो एक्स और वाई की वैल्यू ले लेता हूं मैं 0 0, कोई बुराई तो नहीं है? नहीं। अगर मैं एक्स और वाई की वैल्यू मेरे बच्चे 0 0 ले लेता हूं तो ये 0 ये 0, तो जेड क्यूब की वैल्यू आ गई कितनी? 3। एक्स वाई की वैल्यू 0 लूंगा तो 0 तो जेड से क्या 0 0 में एक जोड़ा 1 थी, 3 ही आया। एक्स और वाई की वैल्यू 0 है तो पी की वैल्यू जेड आ गई। एक्स वाई 0 होने से क्यू की वैल्यू भी जेड आ गई। एक्स वाई 0 होने से आर की वैल्यू माइनस जेड आ गई। अब कह रहा है इसकी वैल्यू, तो पी की वैल्यू है मेरे बच्चे जेड, तो जेड क्यूब प्लस क्यू की वैल्यू भी जेड है तो जेड क्यूब। लेकिन आर की वैल्यू क्या है मेरे प्यारे बच्चों? माइनस जेड, तो माइनस जेड का क्यूब करोगे माइनस जेड क्यूब, -3। पी की वैल्यू जेड, क्यू की वैल्यू जेड और आर की वैल्यू माइनस जेड। तो देखिए इससे ये काटा तो जेड क्यूब माइनस माइनस मेरे बच्चे +3 जेड क्यूब, जोड़ोगे तो आएगा 4 जेड क्यूब। अब मेरी बात को ध्यान से समझना दोस्त, जेड क्यूब की वैल्यू कितनी है मेरे प्यारे बच्चों? 3। जेड क्यूब की वैल्यू है 3, तो 4 3 12, तो मेरे सवाल का सही उत्तर होगा 12। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरे सवाल का सही उत्तर होगा कितना? 12। बहुत सुंदर। प्लीज करिए। बहुत सुंदर, करिए मेरे बच्चे। आप अगर इस सवाल पे फोकस करेंगे तो वेरिएबल है ए बी और सी। इक्वेशन कितनी मेरे प्यारे बच्चों? एक ही इक्वेशन है, एक ही इक्वेशन है, लेकिन इस इक्वेशन में ये वाली इक्वेशन थोड़ी, ये तो काटा मार रखा है। हम एबीसी में किसी की वैल्यू 0 नहीं ले सकते क्योंकि बटे 0 आ जाएगा मेरे बच्चे, और बटे 0 हम ला नहीं सकते। तो फिर क्या किया जाए? तो सर एक काम ये ना करें कि बी और सी को इक्वल टेक लें। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है, बी और सी दोनों को 1 1 रख लेते हैं। सर भाई बी और सी 1 1 ले लिया तो 1 में से 1 गया, 0 0 बटे कुछ भी हो 0 हो गया। तो बी और सी की ध्यान रखना 1 1 है तो ये a+1/1 है, ये a-1/1 है और इक्वल टू 1 है। तो सोल्व करोगे -1 + 1 कट जाएगा तो 2a = 1 है।
तो ए की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 1/2 है ना। अब हमें यह चेक करना है कि यार बी और सी की वैल्यू थी 1 1 और ए की वैल्यू आई 1/2, क्या इनका जोड़ कहीं जीरो के बराबर तो नहीं आ रहा है? तो आप कहेंगे नहीं सर, जीरो के बराबर नहीं आ रहा। अगर जीरो के बराबर नहीं आ रहा तो ये होना भी चाहिए। अब कह रहे हैं इनमें से कौन सा कथन सत्य है। देखते हैं जी कौन सा कथन सत्य है। ये बताओ दोस्त, ए की वैल्यू क्या है 1/2, तो 2 पलट के ऊपर ले जाएंगे तो ये आएगा 2। सी की वैल्यू 1, तो 1 2 में से गया 1, और बी की वैल्यू 1, तो बराबर आ रहा है। यहां रख के देखेंगे, इसकी वैल्यू 2, ये 1 माइनस 1 बराबर नहीं आएगा। इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 2 जमा 1 3, ये भी बराबर नहीं आएगा, और ये नन होती। तो मेरे प्यारे बच्चों ए ऑप्शन जो है ना, वो आपका एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। ए जो ऑप्शन है वो आपका मेरे बच्चे बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है जी, करिए जी। आइए मेरे बच्चे, देखिए मेरे दोस्तों, सीधा सा सवाल, एक्स वाई जेड बराबर जीरो है, तो हमें बटे जीरो नहीं लाना, तो इसकी वैल्यू 2 ले लो, इसकी -1 ले लो, या +1 -1 -2 ले लो। वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सारी जगह वर्ग है। तो 2 का वर्ग 4 एकम 4, एक ही रह जाएगा, ये 4 रह जाएगा, ये 4 1 1, तो 4 1 5 और 4 9, है ना। वही 2 का और 4, आई का 1 1 का और 1 1 1 2, 2 4 6, हाँ है ना। यहाँ देखें तो -2 का वर्ग 4, और जेड की वैल्यू 4, यहाँ जेड की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 1 ही रह जाएगी। ठीक तो है, 4 4 8 और 1 9, 9/6, 9/6 आए ना मेरे बच्चे। 9/6 अगर आप लोगे तो उत्तर आएगा कितना, 3/2। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर है। हो, सही कह रहा है, सही कह रहा है, सही कह रहा है भाई। माफ करिएगा, ये -2 की पावर 4 है, माफ करना, तो -2 की पावर 4 हो जाएगी 16, 16 और 1 17 और 1 18, तो ऊपर 9 नीचे 18, काटोगे ना तो उत्तर आएगा 1/2। ऑप्शन बी एब्सोल्यूट करेक्ट, पावर 4 है, तो -2 की पावर 4 क्या हो जाती है मेरे प्यारे बच्चों, 16। बताइए। वैसे पिछले वाले में एक काम और भी कर सकते थे, हम उठा के जेड को जीरो रख लेते तो सवाल और आसान हो जाता।
करिए मेरे बच्चे, ले सकते हैं भाई, लो लेते क्यों नहीं? किसने रोका है तुमको? देखो यार, सेम वही कहानी है। एक्स वाई जेड, जीरो लेना यहाँ खतरे से खाली नहीं है, तो करो क्या कि भाई मेरे वही -2, एक और एक ले लेते हैं, तो 4 आएगा, ये एक आएगा, ये एक आएगा, ये -2 रह जाएगा, ये एक आएगा, ये -2 रह जाएगा। तो 4 -1/2 -1/2, इसे जोड़ोगे आएगा -1, 4 में 1 गया, 3 उत्तर आया मेरे बच्चे। अब यहाँ चेक करते हैं ये कौन सा ऑप्शन 3 दे रहा है। भाई यहाँ रखेंगे तो 2 एकम 2 2 का वर्ग 4, ये तो 4 आ जाएगा, हमें ये चाहिए नहीं। ये 4 और 1 5 और 1 6, ये भी नहीं चाहिए, ये 9 है। तो बचा क्या ऑप्शन? डी। क्या ऑप्शन आया मेरे प्यारे बच्चों? डी। आइए मेरे दोस्त, इस सवाल में आप बस ये देखिए कि पहली चीज ये कि एक इक्वेशन है और एक ही वेरिएबल है ए, इसलिए आप इसकी वैल्यू पुट नहीं कर सकते, आपको इसे सोल्व करना होगा। मेरे बच्चे, अगर ए की पावर 1/3 11 है, तो इसका क्यूब कर दोगे तो ए क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी? 11 की पावर 3, 1331। लेकिन क्यूब किसका करोगे? ए की पावर 1/3 का, तो 3 से 3 कट जाएगा, मतलब ए की वैल्यू आ गई 1331। अब जरा ध्यान दें, यहां से मेरे बच्चे में ए कॉमन ले देता हूं, ये बचा ए -331। ए की वैल्यू यहां से ए कॉमन ले दिया तो ए -331। अब ए की वैल्यू है 1331, ए की वैल्यू 1331 -331। 1331 से 331 गया मेरे बच्चे, ये बचा 1000। 1331, यह 1331, ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर है। हाँ है ना? प्लीज करिए सर।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्या किया जाए। एक इक्वेशन और वेरिएबल है दो एक्स और वाई। जीरो तो टेकने की हिम्मत कर भी मत देना। हम ये कर सकते हैं कि वाई को वन रख लेते हैं। वाई को वन रखोगे तो ये वन आ गया, ये वन रखोगे वन, एक और एक दो, तो एक्स स्क्र प्लस वन बाई एक्स स्क्र की वैल्यू मेरे बच्चे कितनी आ गई, क्योंकि एक और एक दो उधर जाएगा, दो आ गई। हाँ है ना। अब मेरे प्यारे बच्चों, आपको याद होगा कि मैंने बताया था एक बार कि अगर m प्लस वन बाई एम की वैल्यू वन है, अगर मेरे प्यारे बच्चों m प्लस वन बाई एम की वैल्यू वन है ना, दो है माफ करिए, तो हमेशा ध्यान रखना ये तभी संभव है जब m की वैल्यू क्या होगी, वन। यानी ये तभी संभव होगा जब m की वैल्यू वन होगी। तो अगर m प्लस वन बाई एम की वैल्यू दो है तो ये तभी संभव है जब m की वैल्यू वन हो, यानी एक्स स्क्र की वैल्यू वन। और अगर एक्स स्क्र की वैल्यू वन है तो ये वन आ गया, और y की वैल्यू वन रखेंगे तो वन आ गया, वन और वन टू आंसर। ऑप्शन ए इज योर एब्सोल्यूट राइट आंसर। व्हाट ए नाइस क्वेश्चन इट इज। करिए मेरे प्यारे बच्चों। आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए यार, दो वेरिएबल है ए और एक्स, किसी एक को कुछ मान लेते हैं। लेट्स से ए को वन मान लेते हैं। ए को वन मान लेंगे, ये वन हो गया, ये वन हो गया, तो यहां बचा था एक्स, माइनस वन बाई एक्स इधर लाएंगे प्लस का, और यहाँ है वन। तो अगर एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू वन आ गई, दोनों साइड होल स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर, या दोनों तरफ एक्स से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आएगा एक्स स्क्वायर, ये वन और ये एक्स। अब मेरे बच्चे एक्स स्क्वायर यहीं रख लो, या यूं करो, एक्स यहीं रख लो, एक्स स्क्वायर को उधर ले आओ, तो एक्स स्क्वायर को उधर लेके जाओगे क्या होगा, माइनस का, एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस का, इक्वल टू क्या बना मेरे प्यारे बच्चों, वन। तो एक्स माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू वन है, तो एक्स माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों क्या बनी, वन, एंड दैट इज योर आंसर। अब फंसोगे आप बहुत गंदे तरीके से। कैसे फंसोगे कि आपने ए की वैल्यू क्या रख ली, वन। अगर आपने ए की वैल्यू वन रख ली तो ये भी, ये माइनस वन देगा, ये तो गलत हो गया, लेकिन ये वन बाई ए वन वन आएगा, ये भी वन आएगा, और ये माइनस वन आंसर आ जाएगा। ये आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों माइनस वन आंसर। यानी जब भी ऑप्शन वेरिएबल में हो ना, तो हमें ऑप्शन भी तो चेक करना है कि वो वैल्यू रख के कौन सा सही दे रहा है, कौन सा नहीं दे रहा है। तो अगर मैं ए की वैल्यू वन लेता हूं तो मेरे प्यारे बच्चों इसका मतलब ये ऑप्शन गलत दे देगा। जैसे समझाता हूं, मान लीजिए मैंने आपको ये कहा कि भाई बताइए ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, और मैंने ऑप्शन दे दिए ए बी सी डी। फिर समझने की कोशिश करना, और कुछ बात नहीं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू माइनस टू ए बी। और मैंने पूछ लिया कि बताइए इसकी वैल्यू इनमें से किसके बराबर होगी। तो पहला सवाल तो मेरे बच्चों ये कि आप ये देखिए
कि भाई ए और बी वेरिएबल है तो वेरिएबल की वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं, और यहाँ तो कोई इक्वेशन भी नहीं है, इसलिए कोई पंगा भी नहीं है कि एक इक्वेशन है तो एक वेरिएबल फिक्स करो या दो। यहाँ तो सिंपल फंडा है, तो मैं ए और बी की वैल्यू कुछ भी रख लेता हूँ। तो अगर मैं ए और बी दोनों की वैल्यू जीरो ले लूं, तो जीरो जमा जीरो का वर्ग जीरो, जीरो का वर्ग भी कितना होगा मेरे बच्चे, जीरो। अब ये बताइए, यहां जीरो लोगे तो जीरो में का वर्ग जमा जीरो का वर्ग कितना उत्तर आ जाएगा, जीरो। यानी इस हिसाब से ऑप्शन ठीक है। यहां रखोगे तो भी उत्तर जीरो आ जाएगा, यहां रखोगे तो जीरो जीरो, यहां दो उत्तर आ जाएगा, यहां रखोगे तो जीरो आ जाएगा। तो इसका लो तीन ऑप्शन ठीक हो गए। ऐसा थोड़ी होगा कि तीन ऑप्शन ठीक होंगे मेरे बच्चे, तो इसका मतलब आपने गड़बड़ कर दी। गड़बड़ कर दी तो क्या करें, इस ऑप्शन को काटा मारे, जो गलत आ गया ये गलत है, इस ऑप्शन को काटा मारते। अब बाकी ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा, लेकिन बाकी ऑप्शन पे आपको वैल्यू बदल के रखनी पड़ेगी। यानी अब ये ऑप्शन गलत आ गया ना, तो इसको दोबारा चेक करने की जरूरत नहीं है, जो ऑप्शन कट गया उसे हटा दो। अब एक डिफरेंट वैल्यू रखो और दूसरा ऑप्शन रख के चेक करो दूसरी वैल्यू। जैसे मान लीजिए मैंने वन वन रख ली, तो एक और एक दो, दो का वर्ग चार, तो ये एक और एक दो आया। ये रखेंगे एक का वर्ग दो एकम दो, चार आएगा। यहां रखेंगे एक एक माइनस दो, दो एकम दो, तो ये जीरो आएगा। तो ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि मुझे चार चाहिए उत्तर, ये आंसर नहीं हो सकता। ये मैंने पहले ही काट दिया, तो बचा क्या ये। अगर आप ध्यान देंगे ए और बी की वैल्यू वन रखेंगे तो वन का वर्ग वन, वन का वर्ग वन, एक और एक दो, दो और दो चार, ये चार आ रहा है। लेकिन अगर ये आइडेंटिटी है तो हर वेरिएबल पे उत्तर सेम लानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल किसी कुछ वेरिएबल पे ही आंसर आना चाहिए। जीरो जीरो रखने पे तो तीन आंसर्स करेक्ट हो गए थे, ये थोड़ी कि तीन ऑप्शन सही हो जाएंगे, नहीं। अगर एक से ज्यादा ऑप्शन कॉन्ट्रोडिक्ट हो रहा है तो वैल्यू बदलिए, और वैल्यू बदल के चेक करिए कि कौन कौन सा सही हो पा रहा है। सबसे पहला काम आप ये छाटा करिए कि गलत कौन सा हो रहा है। एक बार जब किसी भी वैल्यू से गलत हो गया, उसको दोबारा चेक करने की जरूरत ही नहीं है, वो आंसर होगा ही नहीं। आते हैं अब इस सवाल पे काम करते हैं। देखिए, डिटेल करना तो कोई बहुत बड़ा काम है ही नहीं, तो रम खाने वाला यहाँ कि भाई आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी सर तब जाके डिटेल होगा ना, रे बड़ी आसान चीज है। हाँ है ना। मेन लड़ाई जो है ना, वो है वैल्यू पुटिंग की। भाई डिटेल करना है तो इसको इधर लिया हो तो x प्लस वन बाई एक्स, ये a है, इक्वल टू वन बाई ए। अब क्या करना है मेरे बच्चे, दोनों तरफ आप x से गुना कर दो, आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, a उधर चला जाएगा। मैं आपको और तरीके से डिस्कस करूंगा। अच्छा, हमने पीछे जो वैल्यू रखी थी उस समय ये पता चल गया था कि ये मेरा आंसर नहीं होगा और ये मेरा आंसर नहीं होगा, क्योंकि वहां हमने ए की वैल्यू माइनस वन रखी थी और ना ए की वैल्यू वन रखी थी, और आंसर जो आया था मेरे बच्चे उससे कितना आया था, वन। तो मेरा ए ऑप्शन और डी ऑप्शन कट गया, बचा बी और सी। अब मैं ए की वैल्यू क्यों ना दो रख लो, दो रखूंगा तो यह आएगा एक्स बटे दो, यह आएगा एक बटे दो माइनस एक बटे एक्स। अब मेरे बच्चे क्या करो आप सबको, एक्स बटे दो, ये इधर आएगा एक बटे एक्स, एक बटे दो। पहली बात तो सबको दो से गुना कर दो, दो से गुना करोगे तो ये दो हट जाएगा, ये दो लग जाएगा और ये दो हट जाएगा। हो गया जी दो से गुना, बहुत सुंदर। अब क्या करो, सबको एक्स से गुना करो, तो ये हो जाएगा मेरे बच्चे एक्स स्क्र प्लस ये आ जाएगा टू और ये हो जाएगा एक्स। अब एक्स यहीं रखिए, एक्स स्क्र को इधर लेके जाएंगे, किसका होगा, माइनस का। उत्तर क्या आ गया, दो। अब देखिए कौन सा ऑप्शन दो दे रहा है। भाई ए की वैल्यू मैंने दो रखी थी, अगर मैं ए की वैल्यू दो यहां रखूंगा तो इसका आंसर आएगा वन बाई टू, जबकि मुझे वन बाई टू नहीं चाहिए, मुझे आंसर लेके आना है दो। हाँ है ना। तो कौन सा ऑप्शन दे रहा है मेरे प्यारे बच्चों, आंसर सी। यानी केवल सी ऑप्शन ही मेरा करेक्ट आंसर दे पा रहा है। अब आप चाहे तो एक्स की वैल्यू पुट कर ले, बच्चा कह रहा है जी ए की वैल्यू लेना जरूरी है, इसलिए जरूरी क्योंकि अगर आप एक्स की वैल्यू कुछ मान लेंगे तो ए तो है ही नहीं यहाँ पे कहीं, या तो एक्स है। कोई दिक्कत नहीं, आप अपनी तरफ से करते रहिए करते रहिए, करते करते सीखेंगे, एक दिन में कोई ना विद्वान हुआ ना होगा। करिए मेरे दोस्त।
देखिए दोस्तों, आइए बढ़िया। भाई डिटेल करना तो कोई बड़ा काम है ही नहीं सवाल में, मुझे लगता है आप कर ही लेंगे डिटेल तो। ए बी से भाग देना। एक इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, मैं बी की वैल्यू 1 ले लूंगा तो ये आएगा ए स्क्र प्लस 1। ये 5 ab, तो बी की वैल्यू 1 तो ये 5 है। सबको ए से भाग दे दो तो ये आएगा मेरे बच्चे ए प्लस 1 बाई ए की वैल्यू 5। यहां ध्यान दोगे तो बी की वैल्यू 1 है, तो यानी आपसे पूछा है ए स्क्र प्लस 1/a²। कैसे निकले भाई? 5 का और 25 में 2 हो गया 23, तो ऑप्शन सी। बहुत सुंदर। करिए जी। आइए मेरे दोस्तों, सेम वही फंडा। क्यों ना y को 1 मान ले। y को 1 मानते ही ये x स्क्वायर आया, ये 1 हो जाएगा। 1 और 1 2 इक्वल टू 2x। तो मेरे बच्चे करना क्या है, अगर आप इतनी बार समझ गए भैया तो y की वैल्यू 1 ले रहे हैं। तो x स्क्वायर 2x इधर लाओगे माइनस का, या सबको x से भाग देते हैं। y को 0 ले तो कोई बटे तो नहीं आ रहा, सीन नहीं आ रहा सर। y को 0 ले लो। y को 0 लेने का फायदा ये हट जाएगा, तो एक्स स्क्र प्लस 1 इक्वल टू 2x। और y 0 लेने से खत्म हो गया, तो x की पावर 31। अब मेरे बच्चों अगर आप ध्यान दोगे ना, तो एक्स स्क्र प्लस 1, या सबको x से भाग दे लो, इधर भी इधर भी इधर भी, तो आप पाओगे कि x प्लस 1/x की वैल्यू क्या आ गई? 2। और इसका नियम बताया था कब आता है? m प्लस 1/m की वैल्यू 2, जब m की वैल्यू खुद ब खुद 1 हो, यानी x की वैल्यू 1 हो। अगर x की वैल्यू 1 है तो 1 की पावर 31, 1 जमा y की वैल्यू 0 है तो 1 आंसर। ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। हाँ है ना? करिए मेरे दोस्तों।
आइए मेरे बच्चे, देखिए यार, क्यों ना हम b की वैल्यू 0 ले लें। लेते हैं, b की वैल्यू 0 लेने से खत्म, ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ए और ए 2a, x इक्वल टू आया क्यूब रूट 2a। b की वैल्यू 0 ले लिया, ए स्क्वायर का वर्गमूल ए में से गया 0, तो 0 का क्यूब रूट 0। दोनों साइड क्यूब कर दोगे तो एक्स क्यूब की वैल्यू आ जाएगी 2a, क्योंकि इसका क्यूब करेंगे तो क्यूब रूट हट जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चे बताइए कि एक्स क्यूब की वैल्यू क्या है 2a, और एक्स की वैल्यू क्या थी 0, नहीं बी की वैल्यू 0 थी, सॉरी। तो बी की 0 लेने से 0 हो गया, तो आंसर आया 2a। 2a कहां है? केवल ऑप्शन सी। करिए दोस्त। आइए मेरे बच्चे, कह रहे जी ए बी और सी आपस में बराबर नहीं है।
मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताइए, अगर मैं आपको ये कह रहा हूं कि ए बी और सी तीनों बराबर है, तो कुल मिला के मैं यहां कितनी इक्वेशन मेंशन कर रहा हूं? कुल मिला के मेरे प्यारे बच्चों मैं यहां कितनी इक्वेशन मेंशन कर रहा हूं, मुझे आप बता सकते हैं ये बात? तो आप कहेंगे यहां 3 इक्वेशन बन रही कि सर ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर है और सी सर ए के बराबर है। ए बी के बराबर है सर, बी सी के बराबर है और सी ए के बराबर है। यानी सर इसमें 3 इक्वेशन बन रही है। कितनी इक्वेशन बन रही? 3। तो ऐसे ही मेरे बच्चे इस वाले सवाल में ध्यान दोगे तो 3 इक्वेशन बन रही। पहली इक्वेशन बन रही है ए प्लस 1/b इक्वल है बी प्लस 1/c के। दूसरी इक्वेशन है मेरे बच्चे b प्लस 1/c इक्वल है c प्लस 1/a के। और तीसरी इक्वेशन है c प्लस 1/a इक्वल है a प्लस 1/b के। हाँ ये ना मेरे दोस्त, मेरे प्यारे बच्चों कुल मिला के यहाँ 3 इक्वेशनें बनने लग रही। कुल मिला के मेरे प्यारे बच्चों 3 इक्वेशनें यहाँ पे बनने लग रही। अगर 3 इक्वेशन बन रही तो ध्यान से देखिएगा, 3 इक्वेशन और 3 ही वेरिएबल है। मैंने पहले ही आपको समझाया था, जितनी इक्वेशन अगर उतनी ही वेरिएबल है तो फिर आप क्वेश्चन को सोल्व ही करेंगे, उसमें वैल्यू पुट नहीं हो सकती। अगर एक वेरिएबल और एक ही इक्वेशन है तो आपको उसे सोल्व करना है, वैल्यू पुट नहीं हो सकती। ऐसे ही यहाँ पे अगर 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है तो आपको सोल्व करना है, पुटिंग वैल्यू इज नॉट अलाउड। आइए अब क्या करते हैं मेरे बच्चे, ए को मैं यहीं रखता हूं, ये वाला बी इधर आएगा माइनस का, 1/b इधर लेके जाएंगे माइनस का, तो 1/c माइनस 1/b एलसीएम लोगे ना तो मित्र जानते हो क्या आएगा, b माइनस सी। करके देखना। ऐसे ही जब यहां करोगे ना तो ये c इधर लेके आओगे, किसका होगा, माइनस का, और 1/c उधर लेके जाओगे माइनस का, तो ये आ जाएगा मेरे बच्चे b माइनस सी, और ये आ जाएगा 1 अपॉन, एलसीएम लोगे तो सी ए, ये आ जाएगा c माइनस ए। ऐसे ही तीसरे वाले मेरे बच्चे ये a इधर लाओगे माइनस का तो c माइनस ए, और 1/a उधर जाएगा माइनस का, तो c माइनस ए, और ये आएगा मेरे प्यारे बच्चों a माइनस बी अपॉन ए बी। क्या मेरी बात समझे? अगर हां तो आगे आते हैं। अब मेरे बच्चे ध्यान से समझिएगा मेरी बात, जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं। ये 3 इक्वेशन थी। समस्या यही है कि बच्चा 3 इक्वेशन देखने के बाद भी वैल्यू पुट कर रहा है और वहीं गलती कर रहा है। अब मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं इन्हें मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मेरे दोस्त हम इन्हें मल्टीप्लाई कर दें तो a माइनस बी, बी माइनस सी, e माइनस ए, इधर भी मल्टीप्लाई करते हैं तो b माइनस सी अपॉन बी सी, ये हो जाएगा c माइनस ए अपॉन सी ए, और ये a माइनस बी अपॉन ए बी। अब देखिए यार, a माइनस बी से a माइनस बी काटा, c माइनस ए से c माइनस ए काटा, b माइनस सी से b माइनस सी काटा, मेरे बच्चे यहां बचा 1, यहां 1 1 1 ही आया, a इंटू ए स्क्र, b इंटू बी स्क्र, और c इंटू सी स्क्र, तो ये आया ए बी सी का स्क्र। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी सी का स्क्र इक्वल टू मेरे प्यारे बच्चे 1 है, तो ए बी सी की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 1। एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि अगर एक्स स्क्र बराबर 25 है ना तो एक्स की 2 वैल्यू निकल के आएंगी प्लस माइनस 5, लेकिन अगर x इक्वल टू रूट 25 है इसकी एक ही वैल्यू निकलेगी एंड दैट इज रूट घटने का प्लस 5। जब हम इक्वेशन पढ़ेंगे इसके बाद अगला चैप्टर तब समझ लेंगे। तो ए इंटू बी इंटू सी की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 1, और यही मेरे बच्चे इसके ऑप्शन थे, प्लस 1 माइनस 1 0 प्लस माइनस 1, तो ए ऑप्शन वुड बी योर राइट आंसर।
ए ऑप्शन वुड बी मेरे बच्चों आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। हाँ है ना। चलिए इतना पढ़िए, बाकी कल फिर इससे आगे बढ़ेंगे। बढ़िया बढ़िया सवाल है अभी। कल फिर हम इसी में अगला कॉन्सेप्ट उठाएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे टू एवरीवन माय डियर।